आधुनिक के युग में दोस्तों साइंस भी अब मानने लगी कि घर की जो भी वस्तु है वो अपनी ऊर्जाएं नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, वो उन चीज़ों को तरंगों और वेव के फॉर्म में आप ट्रांसफ़र करती है। इसे अब साइंस भी मानने लगा है। अब इसी कड़ी में आगे बात करें कि घर की जो वस्तु हैं वो सकारात्मक ऊर्जा अगर सही दिशा में हो जाए तो देगी, अगर गलत दिशा में चला जाए तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन पे किस तरह से असर करेगी। तो आज इस कड़ी में बात करेंगे कि समय जो जीवन में हर पल हर क्षण आप व्यतीत करते हैं और उसे हमेशा महसूस करते हैं कि अब आगे वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आपके बचपन से आपके इस उम्र तक वो समय ही बीतता गया है जो आपको बताता है कि आप अपने इस अवस्था में इस अवधि में पहुंच चुके हैं। तो एक वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि वास्तुशास्त्र किस तरह से समय पर निर्भर है और समय किस तरह से कालचक्र उस व्यक्ति विशेष उस घर पे किस तरह से आपको डिपेंड करता है। तो पहले क्या था, वास्तुशास्त्र एक अच्छे वर्ग के लिए ही निमित्त था, लेकिन अब जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ है लोग जानने लगे हैं वास्तुशास्त्र के बारे में कि ये कितनी अहम भूमिका निभाती है आपके घर के, आपके स्थापत्य कला के उस क्षेत्र में जहाँ पे आपको हर एक चीज़ सुसज्जित ढंग से बनानी पड़ती है, आपके राशि हो या आपके भाग्योदय का अवसर हो, ये सब निर्भर करता है आपके वास्तुशास्त्र पे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके इस कड़ी में कि दीवार की जो घड़ी है वो समय किस दिशा में रखें जिससे आपको अच्छे लाभ हो। क्योंकि अब एक तरह से अगर कहा जाए तो जैसे हमारे किसी भी निमित्त, अगर मान लीजिए कोई सुनार हो, बढ़ी हो, तो उनका एक निमित्त पूजक होते, एक गृह देवता या कहे तो एक उनका इष्ट देव होते हैं जो विश्वकर्मा कहलाते हैं। उसी तरह से वास्तुशास्त्र के जानकार या वास्तुशास्त्र के जो अधिपति हैं उसे वास्तुदेव कहते हैं और वो औंधे मुंह आपके घर में विद्यमान रहते हैं। तो उन्हें जागृत करने के लिए समय पे निर्भर करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि वास्तुशास्त्र के जो देवता हैं उन्हें किस तरह से डिनोट करना है, तो सबसे पहले उनका जो सर है वो सर हमेशा ईशान कोण में रहता है। और चूंकि हम जानते हैं कि भोजन हम कहाँ से लेते हैं, अच्छी चीज़ें कहाँ से लेते हैं, तो मुख से लेते हैं। तो मुख हमेशा ईशान यानी पूरब और उत्तर के कोना में ही रहता है। तो समय का जो आपका सही सकारात्मक ऊर्जा है वो हमेशा ईशान कोण से आपके आएंगे, या तो उत्तर की दीवार उत्तर फेस हो या नॉर्थ फेस हो। नॉर्थ फेस कुबेर का स्वामी है। तो अगर समय आप घड़ी दीवार अगर नॉर्थ के साइड रखते हैं तो आपका समय अच्छे से धन राशि जमा करने में, और यदि आप व्यवसाय हैं तो हमेशा घड़ी का इस्तेमाल दीवार घड़ी हो वो उत्तर दिशा में ही लगाएं। क्योंकि अब आता है सूर्य कीर्ति प्रदान करती है आपके आस पड़ोस, आपके जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल लोग आते हैं, पीपल हैं, वो आपको आपके नाम, आपकी कीर्ति, आपकी यश को बढ़ावा देता है। तो अपने समय को बढ़ावा देने के लिए आप उसे पूर्व की दिशा में लगा सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे जो वॉल क्लॉक्स हैं वो सर्कुलर और एक शेप्ड ही होना चाहिए। दूसरा किसी शेप्ड का अगर आप घड़ी यूज करते हैं तो वो आपके नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आपके जो घड़ी के शेप हैं वो भी निर्भर करता है कि आपके भाग्योदय में क्या अहम भूमिका निभाएगी। अब चलते हैं इसके अगले भाग में कि ये घड़ी किस तरह से हमें वर्क में लाना है। क्योंकि आपका घर में एक बोनस पॉइंट ये है कि अगर आपके घर के घड़ी कुछ समय पीछे हों, धूल लगे हों या इस तरह की कोई गंदी चीज़ें, जाल मकड़े लगे हों, तो जल्दी उसे सफाई रखिए। क्योंकि समय आप अगर अच्छा चाहते हैं तो उस समय का भी आप इस्तेमाल करिए, उसकी साफ सफाई रखिए, उसे आप अपने जीवन में ढालिए, तो आप अपने जीवन में अग्रसर आगे अग्रिम की ओर बढ़ेंगे। और अपने घड़ी का हमेशा जो भी समय है वो हमेशा 5 मिनट 10 मिनट आगे ही रखिए, जिससे आपको सही निर्णय लेने के लिए समय से पहले आपकी जानकारी मिलेगी। क्योंकि आप आगे की ओर सोचेंगे, 10 मिनट फास्ट रहेगा तो आप जल्दी अर्ली वर्क करिएगा और समय से पहले आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। समय से पहले अगर उसे रखते हैं, घड़ी पीछे रहती है या कुछ इस तरह की गंदी हरकतें जो धूल मकड़ियाँ ये सब लगे रहते हैं, तो ये आपके समय के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार लाएगी। अब आते हैं कि क्या हाथ में जो कलाई में हम लोग घड़ी पहनते हैं वो अच्छा है? बिल्कुल सही है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि समय हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए, इसलिए कलाई में बंधी हुई घड़ी बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक आपके लिए साबित होगी। और जब भी आप घर से बाहर निकलिए तो घड़ी हमेशा देखते रहिए, रिस्ट वॉच हमेशा पहनिए। आपको एक
अलग ही अनुभूति होगी, वो ऊर्जा आपको अलग ही अनुभूति देगी कि आप किस तरह से एक सही समय के साथ सही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज घड़ी के बारे में, कल फिर से हम लोग शुरू करेंगे गृह के बारे में कि गृह में और क्या दोष को निवारण कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए